हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन व्हाट्सअप यार। तो मैं बेहद ही खूबसूरत जगह आपको लेके जा रहा हूँ। तो वैसे तो लोग जो हैं काफ़ी सारे जो हैं वो शिमला आते हैं, मॉल रोड घूमते हैं, जाखू मंदिर जाते हैं, कुफरी आते हैं और जो फागू है उसे छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक ऐसी लोकेशन है जो अब आपको मतलब मस्ट विजिट में से होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे करने को, देखने को इनफैक्ट काफ़ी कुछ है और करने को भी काफ़ी कुछ है। तो आसपास कुछ फन वर्ल्ड है, कुछ पार्क्स हैं और देखने को ब्यूटी बेहिसाब है। तो आज आपको वहाँ लेके चलते हैं। सीधा मिलते हैं सेट्स पे आपके साथ और फिर बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी गाइस, तो निकल चले हैं हम। मैं हूँ आपका अभी जो है शिमला ढली बाईपास उस पर। मैं बता दूँ आपको, ये जो व्लॉग है ये जो हैवी स्नोफॉल पड़ा था शिमला में उससे थोड़ा सा ही पहले का है, मतलब इसी मंथ का व्लॉग है। उसके बाद हैवी स्नोफॉल पड़ गया था तो मैंने उससे पहले ही शूट कर लिया था। बीच में काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ गई तो मैं डेली स्नो व्लॉग्स डाल रहा था, तो उस वजह से इस व्लॉग को अपडेट नहीं कर पाया। बट आज आपके सामने एक व्लॉग प्रेजेंट कर रहा हूँ जिस लोकेशन को देख के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और एक बहुत अमेजिंग फूड है सिड्डू, जो मैं आपको खिलाने वाला हूँ और बताऊँगा कि अगर आपको टेस्टी ऑथेंटिक सिड्डू खाना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। उस ऐप का नाम है विंजो। गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 100 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। ऐसी स्किल्स वैसी गेम्स। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एस्फाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर। और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना। और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 lakhs। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। तो अभी विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। वैसे तो यह हसन वैली है यार, पर यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और आज तो बहुत ही ज़्यादा रश है। टूरिस्ट खड़ेगा भी कैसे यहाँ पे, ये देखो। और मैं बता दूं, जब भी आप इस साइड आएंगे ना, आपको फागू इसलिए बोलते हैं कि मोस्टली यहाँ पे फॉग ही रहता है, तो उससे इसका नाम फागू पड़ गया था। एक अलग ही ब्यूटी आपको जो है शिमला की देखने को मिलेगी। थोड़ा यहाँ के ट्रैफिक भी कम हो जाता है और यहाँ से आपको मतलब जो ब्यूटी है ना इतनी खूबसूरत हो जाती है। बट फागू में काफ़ी कुछ देखने को है। मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर फागू में हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। मतलब यूजुअली शिमला ही आते हैं लोग, कुफरी आते हैं लोग, तारदेवी साइड चले जाते हैं। बट एक और चीज़ है, कुफरी से अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं, लगभग कुफरी से 3 या 4 किलोमीटर आगे आते हैं तो फागू पड़ेगा। और फागू में काफ़ी सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आज आपको मैं लेके जा रहा हूँ पूरा फागू घुमाने। तो पहली डेस्टिनेशन तो यही है, स्नो किंग रिट्रीट। सबसे ऊपर को मैं आपको एक बार ऊपर लेके चलता हूँ यहाँ पे। और ये रास्ता है जो सामने आपको दिख रहा है। तो गाइस, पहली डेस्टिनेशन अगर आप देखोगे नीचे आपने गेट देखा, वो फन वर्ल्ड है। यहाँ पे आप फन वर्ल्ड जा सकते हो। सबसे पहले यहाँ काफ़ी सारी राइड एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आओगे तो यहाँ पे गलू बोलते हैं इस जगह को, जहाँ एक ग्राउंड है, इसके पीछे ही फन वर्ल्ड है। नीचे से एंट्री 100 रुपये टिकट है, पहले आप वहाँ जा सकते हो। बाद में यहाँ पे याक्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे आप याक्स वगैरह के साथ फोटोग्राफी कर सकते हो। खुला सारा ग्राउंड है, गाड़ी यहाँ तक ला सकते हो, आप ऊपर भी ला सकते हो गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है। ये गलू है। अब हम इसके ऊपर चलेंगे। यहाँ आसपास मैंने देखा कि यहाँ पे जगह बड़ी शानदार, और यहाँ पे हट्स वगैरह, कैंप्स वगैरह भी हैं राइट साइड पे, इधर ही आगे जाके। और कुछ दुकानें भी हैं बट आजकल बंद है। तो ये सामने है जगह बड़ी खूबसूरत है, पिक्चर्स वगैरह बड़ी अच्छी आएंगी। अब ये है इससे ऊपर स्नो किंग रिट्रीट, जहाँ फागू टॉप वगैरह बोलते हैं। मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा इसके बाद। तो यार, स्नो किंग रिट्रीट से मैं थोड़ी दूर, लगभग ये समझ लो कि मैंने 3 से 4 मिनट ड्राइव करने के बाद, अगर यहाँ बर्फ़ पड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो आपको जिप्सी में ही आना पड़ेगा यहाँ पे। वरना अगर बर्फ़ नहीं है तो इस तरह का बिल्कुल घने जंगल में आपको जो है इतना शानदार व्यू दिखने वाला है। और सबसे पहली लोकेशन मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक तो पीछे आपने देख लिया फन वर्ल्ड, वहाँ जा सकते हैं। दूसरा आप यहाँ आ सकते हैं, ये सामने ये मंदिर है और ये इतना खूबसूरत मंदिर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर जाके माता का मंदिर है, देशु पीक बोलते हैं ऊपर इसको, देशु माता का मंदिर है और इतना खूबसूरत है। ये सीढ़ियाँ लेके जाएंगी आपको यहाँ से, लगभग ये समझ लो आपको 30 मिनट्स लगेंगे। 20 से 25 या 30 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाएंगे और फ्लॉलेस ब्यूटी है। यहाँ से आप चढ़ते हैं और दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से सीढ़ियाँ उतरती हैं और वहाँ भी देखने को कुछ है। वहाँ से आप नीचे आते हैं। तो ये है जी,
ब्यूटी आप देख लीजिए, बिल्कुल इनटू दी वुड्स, इनटू दी जंगल, बिल्कुल घने जंगल के बीच में ये लोकेशन है। और यहाँ पे काफ़ी सारी, मैंने देखा है काफ़ी बार यहाँ आया हूँ, और मतलब काफ़ी सारे शूट्स जो है बॉलीवुड के यहाँ होते रहते हैं, यहाँ पे या यहाँ पीछे यहाँ पे भी एक शूट चल रहा था पंजाबी एल्बम का। थोड़ी सी बर्फ़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी क्योंकि एरिया काफ़ी ठंडा है ये, तो यहाँ पे वैसे जब बर्फ़ पड़ती है तो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, स्नो की स्कीइंग वगैरह होती है, काफ़ी बर्फ़ होती है यहाँ पे। फैमिली के साथ आओगे, शांति एकदम। ये देखो, बहुत बढ़िया शानदार जगह है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये है जी दूसरा स्पॉट, सामने आप देखोगे फागू फार्म है ये ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पहले गाड़ी जाया करती थी, अब इन्होंने पाइप लगा दी, गाड़ी आगे ले जाते थे। टूरिस्ट यहाँ भी आता है क्योंकि यहाँ से ये फागू टॉप ही हो गया एक तरह से। यहाँ से जो नज़ारा आपको दिखता है, जो सामने की पहाड़ियाँ दिखती है और जो सामने का नज़ारा दिखता है, बेहद टेम्पटिंग है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मैं ये सेकंड, आपकी फर्स्ट लोकेशन वो पार्क हो गया, आप सेकंड वहाँ चले गए, आप थर्ड यहाँ पे आ गए, और ये बहुत सुंदर है। तो आप यहाँ भी आएँ और एंजॉय करें। मतलब ये समझ लो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शांति पीस शिमला की एक्चुअल ब्यूटी देखनी है तो फागू साइड आओगे ना, बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि एकदम ट्रू ब्यूटी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपका मन है शिमला में बहुत ही ज़्यादा शांति पीस, यहाँ पे टूरिस्ट भी कम होता है, तो फागू एक्सप्लोर करते करते आप यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे आपको डिवाइन ब्यूटी, क्लीन फ्रेश एयर, बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है इस जगह की एयर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर थोड़ा और कम ट्रैफिक है। और जो सामने का नज़ारा जो आप सामने देख रहे हो ना यार, हिल्स बर्फ़ से भरी हुई दिखेंगी, तो वो नीचे अगर आप देखोगे, ये सामने को, ये जितनी भी आप देख रहे हो ना पीछे मेरे, ये सब भी आलू, एक्चुअली CPR है बेसिकली, क्या है कि सेंटर का ऑफिस है, आलूओं के बारे में रिसर्च की जाती है यहाँ पे, तो ये सारे आलू लगे हुए हैं यहाँ पे। बट आगे जाके व्यू बड़ा खूबसूरत है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। मेरे को पता है आप शिमला में ब्यूटी देखने आ रहे हो, शांति के लिए आ रहे हो, तो ये जगह बहुत अच्छी है, अपनी फैमिली और बच्चों को घुमाने के लिए बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ और फिर चलेंगे अपनी एक और डेस्टिनेशन पे, जो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, पैदल जाना पड़ेगा उसके लिए हमको, वहाँ मिलते हैं आपको, ठीक है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा यार। मैं इंस्टाग्राम पे sandy_शिमला मेरा आईडी, अगर आपके जेन्युइन क्वेश्चन है ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये शानदार नज़ारा, और यहाँ से पुल नहीं है नहाने के लिए, मतलब ये मत सोचना कूद जाओ इसमें कोई, समझ लो आपकी। अभी इन्होंने एक्चुअली ये जला दिया यहाँ पे सब कुछ, अभी दोबारा फसल लगाएंगे दोबारा। ये एक राउंड आपको मैं लगा देता हूँ यहाँ का। काफी शांत है, बहुत कम टूरिस्ट आ रहा है इस तरफ, और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। आप देखोगे सारी जगह जो फार्मिंग हुई हुई है ना, टेरेस फार्मिंग, ये देखो सारी जगह आलू लगा है यहाँ पे, सारा CPRI का लैंड है ये, है ना, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये स्नो किंग रिट्रीट है, यहाँ पे फागू टॉप ही है एक, और ये होटल है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है इनका। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, ठीक आपको, अगर आप ऊपर चलेंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ऑब्वियसली यार यहाँ आया हूँ तो इस जगह आए बिना मेरे को भी ऐसा लगता है, कहीं भी जाते हैं वहाँ की एक स्पेशलिटी होती है। तो फागू टॉप का अगर आपने एग्जैक्ट नज़ारा लेना है और शिमला को आपने उसके मतलब फुल फ्लेज्ड ब्यूटी में देखना है ना, चाहे बर्फ़ में चाहे नॉर्मल, तो आपको यहाँ तो जाना ही चाहिए। सीढ़ियाँ देख लो, पर काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। और अब यहाँ से चलेंगे मंदिर की तरफ। इसी तरह की सीढ़ियाँ हैं, बट थकाने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसी थोड़ी लंबी लंबी हैं, और एंजॉय करोगे, क्योंकि पता क्या है, अलग ही चार में ऊपर जाके इतनी ज़्यादा ब्यूटी दिखेगी आपको, आपका खुद ही मन करेगा चलने का ऊपर तक। ज़्यादा बुजुर्ग हैं आपके साथ तो मत आइए, हाँ, बट ये है कि अगर ठीक है आपकी हेल्थ फिट है आप, तो आप आ सकते हैं। ये पहुंच गई जी। मंदिर जाने से पहले एक छोटा सा ग्राउंड आता है, और मस्ट इस ग्राउंड में आना, क्योंकि यहाँ से व्यू तो हो, मैं तो फैन हो गया। ये देखो सामने, वो देखो नीचे, वहाँ थे अभी हम। यहाँ बैठ जाओ,
एक शाम पूरी यहाँ बिता दो रात होने तक, आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत जगह है। अच्छा एक बात और है, प्लीज़ डो नॉट लिटर। थोड़ी बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई थी प्लास्टिक के रास्ते में, प्लीज़ काइंडली मेक इट अ पॉइंट नॉट टू लिटर। तो ये है वो दूसरा रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। ये जो मैंने पहले दिखाया था ना आपको उधर, ये वहाँ निकलता है जंगल में, ये वाला। ये सीढ़ियाँ थोड़ा सा लंबा है, वो परे वाला थोड़ा सा छोटा है, पर व्यू बहुत अच्छा है आगे से। ये खूबसूरत नज़ारा पूरी फागू पीक का। यहाँ से छोटा सा माइल्ड सा ट्रैक है और मैं सजेस्ट करूंगा कि वन मस्ट डू दिस ट्रैक। यहाँ कहीं आप बैठ जाओ, शाम तक सूरज रहेगा, जब तक 5 साढ़े 5 तक रोशनी रहेगी, यहाँ बैठो, दिन यहाँ एंड करो, या फिर हम अगली लोकेशन पे जाने वाले हैं, आप वहाँ चल सकते हैं हमारे साथ। तो आज दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा जा रहा है। 4x4 गाड़ियाँ ऑफ रोड जिप्सियाँ यहाँ तक आ जाती थी, पर नीचे उन्होंने गेट लगा दिया अब, तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। पैदल ही आओ, इतना ज़्यादा है ही नहीं, कोई भी चल सकता है, बहुत मॉडरेट सा है। तो यार क्या कहते हो, एंजॉय कर रहे हो? बड़ा सुकून मिलता है मेरे को जब भी यहाँ आता हूँ। मैं पहले भी आया था, बहुत सुकून मिलता है मेरे को यहाँ के, क्योंकि अलग ही शांति है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जो नेचर लवर्स है ना, मतलब ये समझ लो चारों तरफ पहाड़ और पेड़ों से घिरे हुए चील और देवदार के पेड़ हैं, और बीच में कहीं आप होगे खो जाओगे मतलब इस नज़ारे में ना। तो चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है रास्ता के एडवेंचर रिजॉर्ट को, जहाँ से वो सारी राइड्स वगैरह आती हैं। ये करके आप ऊपर चले जाओ, वहाँ एंजॉय कर लो। यहाँ चले जाओ, मेरे ख्याल 100 रुपीज़ टिकट है, और करने के ऊपर काफ़ी कुछ है। आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट गोकार्ट रेसिंग ट्रैक भी यहीं पे है। हम शिमला चला गया नीचे को, बट मैं रिफिमला नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको फागू जाना है तो यहाँ से भी आपको यही नारकंडा जाता है रोड, और यहीं से आपको राइट काटना है अभी। तो फागू से 5-10 मिनट हो गए मुझे ड्राइव करते, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो आसपास ही है कहीं। तो फागू से ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट का ड्राइव जब आप कर लेंगे, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आता है, और सामने आप पहुंच जाते हैं यहाँ। तो रास्ते से थोड़ी दूर चलने के बाद, ये समझ लो 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद, सामने को आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा सियाराम सिड्डू। यहाँ पे व्यू दिखेगा आपको गजब का सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। और जब आप सड़क में होंगे, बिल्कुल हाईवे पे है, हाईवे पे सामने पड़ेगा आपको भाई सब टॉयलेट भी, हर कुछ ऑफ रोडिंग करके बनाया हुआ बंदों का। ये है जी यहाँ का व्यू। अब तो ना यहाँ पे मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, देखिए इतनी स्वीट शॉप्स, इतने ढाबे, सब कुछ क्या क्या बनता जा रहा है इस रोड पे। तो भाई हर कुछ डेवलपमेंट हो रही है। ये खड़ी है गाड़ी, पार्किंग बढ़िया है यहाँ पे आगे तक। और अब चलते हैं सिड्डू एंजॉय कर लेते हैं ज़रा। स्पेशली मैं सिड्डू खाने आया हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्पेशली इस साइड आया हूँ मैं इसीलिए। तो हम हैं सियाराम सिड्डू। यहाँ पे मोस्टली लोग मैंने देखा है सिड्डू ही खा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं भी देख रहा हूँ ये बात कि यहाँ पे सिड्डू ही है। घी वाले सिड्डू और नॉर्मल सिड्डू, घी वाले सिड्डू होते हैं भैया और नॉर्मल सिड्डू होते हैं, है ना? क्या प्राइस है वैसे? विदाउट घी 40 है जी, घी के साथ 50 रुपीज़ है, और नमकीन मीठे दोनों होते हैं। अच्छा, नमकीन और मीठे दोनों होते हैं।
तो यार मैं पहुंच चुका हूँ, अब सियाराम सिड्डू है यहाँ पे। और स्पेशली मैंने भैया को बोला मैं स्पेशली शिमला से सिड्डू खाने और मैं मोस्टली देख रहा हूँ लोगों की प्लेट में यहाँ पे पीछे अगर आप देखोगे तो सिड्डू ही है प्लेट में। तो अब हम सिड्डू ट्राई करेंगे। यहाँ पे बोलते हैं सिड्डू है 40 रुपीज़ का और नॉर्मल 50 रुपीज़ का घी वाला, मीठा और नमकीन दोनों मिलते हैं, दाल चावल वगैरह भी मिल जाता है। पर मैं स्पेसिफिकली सिड्डू खाने आया हूँ। बहुत सारे लोग शिमला टूरिस्ट आते हैं और ये देखते हैं कि सिड्डू कहाँ मिलता है, अच्छा सिड्डू कैसा और कहाँ मिलता होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, काफ़ी सुना था नाम, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर करके बताया जाए और टेस्ट करके बताया जाए कि यहाँ का सिड्डू कैसा होता होगा। क्या बात है, साइज ही भैया एक ही बहुत है, तो ऐसा लग रहा है एक ही। थैंक यू सो मच। ये वाला मीठा, ओ भाई इतना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो ये एक्चुअली 2 प्लेट इसलिए हैं क्योंकि ये वाला नमकीन है, सामने वाला मीठा है और इसके साथ घी भी है और ये चटनी वाला है। तो दोनों ट्राई करेंगे, फिर आपको रिव्यू शेयर करते हैं। देखने में तो भाई बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत डिलीशियस लग रहा है यार। तो भी चटनी के साथ नमकीन सिड्डू अभी इतना गर्म है कि भाप निकल रही है। जनरली बता रहा हूँ, ये तो पास हो गया टेस्ट में क्योंकि ये तो बहुत टेस्टी है भाई, मज़ा आ गया। नमकीन वाला नमकीन है, ये कुछ स्टफिंग है कुछ इसमें, पर ये आसपास डिलीशियस, नरम और गर्म, मज़ा आ गया यार। ये वाली तो बहुत सही है साथ में। और ये भैया के साथ चाय, ये क्या नाम है भैया आपका? मेरा ओमराज नाम है। ओमराज, ठीक है भैया, रख दो भैया, थैंक यू। तो जब आप अपने मिठे सिड्डू को तोड़ते हैं ना, ये तो घी जम गया ठंड में, तो आपको इस तरह का कुछ दिखता है मीठे सिड्डू के अंदर। और ये सच में इतने ज़्यादा डिलीशियस है, मैं आपको क्या बताऊँ, मीठा भी और नमकीन। मतलब मेरे हिसाब से तो आपको दोनों ट्राई करिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत, मेरे लिए 40 रुपीज़ में ये मतलब थम्स अप है इनके लिए। ये लो जी, आ गया मेरा कड़ी चावल और सिड्डू भी खाया, भूख भी लगी थी, मैं चावल दाल भी खा लेता हूँ। तो यार मैंने तो अपने घर के लिए भी पैक कराए, बॉम्ब वगैरह को, वरना गालियाँ मारेंगे, अकेले खा के आया तू। ये जगह चलो यार गाइज, फिर थैंक यू। दिन बहुत अच्छा था। आई होप आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा मेरा व्लॉग, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे। दिन बहुत सही था, बहुत फन करने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को, खाने को मिला। आई होप आपको सिड्डू और मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो काइंडली डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दबा के सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और उस पर एक ग्रैंड राइड प्लान कर रहा हूँ। बस आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड माय फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, स्टे सेफ। थैंक यू।